गुड मॉर्निंग पार्ट वन स्टूडेंट्स। आज हम लोग लर्निंग की दूसरी थ्योरी, पहली थ्योरी हमने आपको डिक्टेशन जैसा दे दिया है और अब एक दिन बोर्ड पे खाली उसको किस तरह लिखा जाए, किताब से कंसल्ट तो आपको करना ही पड़ेगा और कीजिए। आज हम लोग लर्निंग की दूसरी थ्योरी जिसको प्रोपाउंड किया पैवलव ने। पैवलव एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, शरीर क्रिया शास्त्री। पैवलव ने का अध्ययन क्षेत्र जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑफ डॉग्स पे था। वो फिजियोलॉजिस्ट थे और इसी आधार पर अपना अध्ययन कर रहे थे कि कुत्तों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो उनका पाचन तंत्र होता है, यही उनके अध्ययन का क्षेत्र था। 1902 में उन्होंने अपने प्रयोग में कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो लर्निंग की थ्योरी के फॉर्म में आ गया। उन्होंने देखा कि जब हम किसी उद्दीपन को, किसी न्यूट्रल उद्दीपन को, तटस्थ उद्दीपन जिसको कहते हैं, उसको अगर किसी स्वाभाविक उद्दीपन के साथ, नेचुरल स्टिमुलस के साथ बार बार प्रेजेंट करते हैं तो जो स्वाभाविक रिस्पॉन्स है, जैसे उससे पहले ही तटस्थ उद्दीपन पर ही स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगती है। इसको फिर से समझिए कि कोई उद्दीपन, जैसे खाना, कुत्ते के लिए खाना या छोटे जानवरों के लिए सबसे पहले उनका जो मोटिव है वो फूड है। तो खाने के लिए अगर उनको भोजन देना है और भोजन के साथ किसी उद्दीपन को जोड़ दिया जाए, जैसे पैवलव ने घंटी को जोड़ा था, तो फूड, पहले वो बेल बजाते थे, फिर फूड देते थे। बेल फूड डिफरेंट ट्रायल्स उन्होंने किया। डिफरेंट ट्रायल्स करने के बाद 1902 की बात है ये, और करने के बाद देखा ये, और तब कुत्ता लार टपकाता था। फूड दिखा, फिर पहले बेल दिया, फिर फूड दिया, फिर बेल दिया, फूड दिया, बेल दिया, फूड दिया, और इस तब कुत्ता जो है तीसरी बार में लार टपकाता था। बेल, फूड, स्लाइवा, लार टपकाना, ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। खाने के को देख करके लार सेक्रेशन, स्लाइवा सेक्रेशन होता है। आपको अब जैसे मैं अभी चाट की बात बोलूं, कैंटीन ऑफ कॉलेज के कैंटीन की, तो आपको भी लार आ ही जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो खाना बनाती हैं तो भेज देती हैं, मैं कहती हूँ लार टपक रही है। तो खाने पर नेचुरल रिस्पॉन्स जो है वो आपका स्लाइवा ही है। तो इस स्लाइवा को उन्होंने क्या किया, कंडीशनिंग इसी को कि पहले बेल बजाया, फिर फूड दिया, तब स्लाइवा आया। ये सीक्वेंस आप देख लीजिए। उसके थोड़ी देर के बाद देखा गया कि जैसे ही बेल बजा वैसे ही स्लाइवा आया, यानी स्लाइवा बीच में आ गया और तब फूड आया। इसी को पैवलव ने कंडीशनिंग कहा कि किसी भी उद्दीपन को जब हम दोनों को एक खास दूरी पर प्रेजेंट करते हैं और बार बार प्रेजेंट करते हैं, तो उससे संबंधित जो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है वो हमको मिलने लगता है उद्दीपन के सामने। तटस्थ उद्दीपन पर ही, न्यूट्रल स्टिमुलस पर ही हमको नेचुरल रिस्पॉन्स प्राप्त होने लगता है। यही बात है पैवलव की, इसी को कंडीशनिंग कहा। कंडीशनिंग के संबंध में पैवलव का ऐसा दावा था कि हम जीवन की बहुत सारी, उनका तो कहना था कि अधिकांश क्रियाएं हम कंडीशनिंग के माध्यम से ही करते हैं। जैसे बादल देख के छतरी का ले लेना, घंटी बजने पर डिफरेंट टाइप, जैसे उन्होंने जो बेल बजाई उस पर खाना देते थे अपने कुत्ते को, और यहाँ तक उन्होंने देखा कि खाना देने वाले की आहट, बर्तन की खनखनाहट, पैरों का खाने की गंध, इन सब चीज़ों पर भी कुत्ता लार टपकाने लगा। यानी ये सब चीज़ें थी नहीं, प्लेट की टन से भी होता था। दरवाज़ा जैसे खुलता था
तो वैसे ही कुत्ता लार टपकाने लगता था जब बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग उसकी लेवल बहुत हाई हो गया, तब उन्होंने उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। तो हम बहुत सारे, जैसे छोटा बच्चा अगर बहुत रोता है, इस थ्योरी को, कंडीशनिंग थ्योरी को, पैवलव के इस सिद्धांत को वाटसन ने भी अपने बिहेवियरिज्म में बहुत उचित स्थान, बहुत ऊंचा स्थान दिया। और उन्होंने भी देखा कि कंडीशनिंग के द्वारा छोटे एनिमल्स भी, बड़े भी, सभी सीखते हैं, हम भी सीखते हैं। अगर किसी ऐसी शिक्षिका जिससे आप हमेशा डांट सुनते हैं, या कोई ऐसी शिक्षिका जो आपको बहुत प्यार करती हैं, तो आप के रिस्पॉन्सेस जो हैं वो सामने आ रही हैं, उनका नाम पता चलता है कि शिक्षक आ रही हैं, तो आप जिनसे आप डरते हैं तो डरने लगते हैं, छुप जाते हैं, हट जाते हैं। क्या वो कुछ नहीं कर रही हैं आपको, लेकिन आपको डर लगने लगता है। दिस इज कंडीशनिंग, बिकॉज के योर एक्सपीरियंस में आपके आता है कि उनसे हमेशा डांट मिली है। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनको देख करके आपको बहुत खुशी होती है, बहुत आप उनसे सूदिंग फील करते हैं, तो उनका नाम सुन के ही आपको अच्छा वो उनके साथ तो हमारा बहुत अच्छा लिहाज़ है, और उनके लिए आप बहुत कुछ करती हैं। तो दिस इज कंडीशनिंग। वो आपके लिए क्या करते हैं, सिर्फ मुस्कुरा देती है और तो कुछ नहीं करती। दिस इज कंडीशनिंग। तो लाइफ में अधिकांश क्रियाओं के संबंध में पैवलव ने कहा, 1902 में इस थ्योरी का प्रतिपादन हुआ। वो रशियन थे, इन सबसे आपको कोई क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, शरीर क्रिया शास्त्री थे, वो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। मगर उन्होंने जो अध्ययन किया उसके लिए 1904 में उनको सम्मानित किया गया नोबेल पुरस्कार से भी। नोबेल पुरस्कार उनको मिला इस वर्क के लिए। और साइकोलॉजी में लर्निंग थ्योरी जो इसको साइकोलॉजी ने अपना लिया कि ये जो है ये लर्निंग से रिलेटेड है, कि हम कैसे सीख जाते हैं, ये भी एक विधि है। और ये कंडीशनिंग मेथड ऑफ लर्निंग, कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना गया। अनुकूलन का सिद्धांत, हिंदी में इसको अनुकूलन का सिद्धांत कहते हैं। अब आइए हम आपको, पैवलव ने देखा कि जब उद्दीपन बार, पैवलव ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग में, अब हम प्रयोग की बात करते हैं कि उन्होंने क्या किया। हम बुक लेके बैठे हैं, आपको अभी दिखाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं। आप इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर आपको दिखेगी, दिख रही है। ये इस तरह की प्रक्रिया, इस तरह से उन्होंने कुत्ते को एक प्लेटफॉर्म पर कुछ बेल्ट की सहायता से बांध दिया और उस कुत्ते के जॉज में एक छेद करके बॉटल में उस स्लाइवा को, सेक्रेशन को उन्होंने जमा करना शुरू किया। आप देख रही हैं, तो ये आपके पास भी बुक होगी, आप उसको देखिए। और उसमें एक्सपेरिमेंट यही था कि जब बेल बजाई जाती थी, फिर खाना दिया जाता था, दूसरा ब्लॉक उसका खाना देने के बाद आपको तब स्लाइवा सेक्रेट करता था कुत्ता। अब वो स्लाइवा, जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि जॉज नली में, यहाँ पे एक नली फिट थी और उस नली के माध्यम से जो स्लाइवा सेक्रेशन होता था वो जाके नली में बॉटल में जमा हो जाता था। वो नली जाके बॉटल में इंटर करती थी तो वो जमा हो जाता था। यही उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। अब आई इसका, ये प्रक्रिया बार बार दोहराई गई, रिपीटिशन किया गया। बेल, फूड, स्लाइवा, बेल, फूड, स्लाइवा, बेल, फूड, स्लाइवा। और खाने पर स्लाइवा का आना एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। अब क्या हुआ कि जब कंडीशनिंग एस्टैब्लिश हो गई, बार बार ये जब रिपीट किया गया इस प्रक्रिया को, तो देखा जाने लगा बेल, स्लाइवा, फूड, बेल, स्लाइवा, फूड, बेल, स्लाइवा, फूड। और जैसे जैसे ये ट्रायल बढ़ाए गए, स्लाइवा की मात्रा भी बढ़ने लगी। पैवलव ने, मैंने पहले भी कहा कि पैवलव ने अपने अध्ययन में ये भी देखा कि उस बर्तन की आवाज़, खाना देने वाले के पदचाप की से, उसके पैरों की, कदमों की आहट की आवाज़ और उससे दरवाजे के खुलने की आवाज़, ये साउंड प्रूफ कमरा था जिसमें कुत्ते को रखा गया था, तो दरवाज़ा बंद रहता था। तो दरवाज़ा खोल करके उसके
आहट से भी स्लाइवा का सिक्रेशन होने लगा। यानी एक एक्सट्रीम कंडीशनिंग। जबकि घंटी से मैं एक दूसरा उदाहरण भी, ये तो पावलोव का एक्सपेरिमेंट था, मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देके समझाती हूँ कि हम लोग बहुत तरह की, कॉलेज में घंटी बजती है, आप दौड़ के, स्कूल्स में घंटी ज़्यादा प्रॉम्प्टली बजती है, तो आप दौड़ के क्लास में रहते हैं, तीसरी घंटी, दूसरी घंटी, पहली घंटी, घंटी लग जाएगी, जल्दी चलो, ये सारी। पढ़ाई का क्या कोई संबंध है घंटी से? नहीं है। लेकिन बचपन से आपको सिखाया गया है बेल क्लास, एंट्रेंस ऑफ क्लास टीचर, बेल क्लास, बेल क्लास, ये आपको सिखाया गया। उसी तरह से आपको मंदिर का घंटा जब टनटनाने लगता है तो आपको लगता है कि साहब पंडित जी बुला रहे हैं, किस चीज़ के लिए? आरती के लिए। घंटा घर का घंटा, जेल का घंटा अलग होता है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बेल। तो उन सभी चीज़ों के साथ हमारा अलग अलग एसोसिएशन है, हम कंडीशनिंग है हमारी, हम समझने लगते हैं। रात में जेल का घंटा बजता है, और कुछ शहरों में, जैसे हमारे शहर में भी टावर पर एक घड़ी है, वो अब नहीं चलती है, लेकिन वो पहले चलती थी, वो पूरे शहर को समय बताती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम लाइफ में बहुत सारे, जबकि घंटी से इंसान, हम लोग कंडीशनड कर दिए गए हैं, कंडीशनड कर दिए गए, और ये कंडीशनिंग लाइफ के बहुत सारे फेजेस में आती है। पावलोव के लिए अनुकूलन मस्तिष्क की क्रियाओं के अध्ययन की एक विधि भी रही। ये चीज़ थोड़ा वास्ट है, इस पे आप नहीं जाए। तो ये एक्सपेरिमेंट आपका हो गया कि बेल फूड स्लाइवा, और फिर रिपीटिशन ऑफ दिस प्रोसेस से बाद में बेल स्लाइवा फूड, ये एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है। अब अनुकूलन का कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसकी विशेषता है, उस पर पावलोव का कहना था कि उन्होंने कुछ विशेषताओं की बात की कि अधानुकूलन में शुद्ध क्रिया से पहले प्रबलन दिया जाता है। अधानुकूलन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडीशनिंग के संबंध में, अनुकूलन के संबंध में उन्होंने कहा कि शुद्ध क्रिया से पहले, शुद्ध क्रिया यानी जो नेचुरल रिस्पॉन्स है, उससे पहले प्रबलन दिया जाता है, रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। रीइंफोर्समेंट क्या हुआ इसमें? खाना। हम कंडीशनिंग किसके साथ कर रहे हैं? बेल के साथ, खाने का रीइंफोर्समेंट हुआ, खाना। तो शुद्ध क्रिया से पहले ये बात उन्होंने कही कि पहले हमको खाना देना होगा, तभी जो है कंडीशनिंग होगी। बेल बजाया, खाना दिया, बेल बजाया, खाना दिया, तो हमारी तब शुद्ध क्रिया यानी रिस्पॉन्स, स्लाइवा। शुद्ध क्रिया क्या है? रिस्पॉन्स, हमारा जो स्लाइवा है वो आएगा। यानी पहले प्रबलन यानी रीइंफोर्समेंट पहले देना होगा। ठीक है। स्टिमुलस SR देना होगा। पावलोव ने घंटी बजाकर भोजन दिया, तब कुत्ते ने लार चपकाई, बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए, जब ये प्रक्रिया बार बार दोहराई गई तो भोजन आने से पहले ही नेचुरल जो शुद्ध क्रिया थी वो होने लगी। ठीक है। ये उन्होंने कहा कि पहले देना होगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि अनुकूलन के लिए आवश्यक है कि अनुकूलित उद्दीपन जैसे घंटी पहले आए और प्रबलन उद्दीपन अथवा भोजन उसके शीघ्र बाद आए। अगर आधा घंटा बाद दीजिएगा तो नहीं होगा, शीघ्र बाद, और उन्होंने घंटी दिया, शीघ्र बाद ही आए। देखा गया कि अनुकूलित उद्दीपन एवं प्रबलन उद्दीपन के बीच समय की दूरी अनुकूलन की सफलता को बढ़ाती है, कि दूरी जो है, और ये दूरी कितनी मानी गई? अनुकूलन की सफलता डालती है। हम अगर एक निश्चित शेड्यूल पर, जैसे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 मिनट तक का मैक्सिमम माना गया है, उससे ज़्यादा अगर कीजिएगा तो अनुकूलन नहीं हो बैठेगा। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि शुद्ध क्रिया यानी स्लाइवा से पहले प्रबलन, रीइंफोर्समेंट देना होगा, यानी फूड देना होगा। बेल, फूड, तब
शुद्ध क्रिया रिस्पॉन्स जो है वो आएगी, पहला। दूसरा ये कि ये जो रिपीटिशन हम कर रहे हैं बेल और फूड का, तो शीघ्र ही हमको देना होगा। 2 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट से ज़्यादा डिले नहीं करना है। और कुछ लोगों का मानना है कि 2 मिनट तक जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 2 मिनट तक जाने से कंडीशनिंग नहीं हो पाती है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स आदमी करते रहता लाइफ में, तो नहीं हो पाती। छोटे एनिमल्स के साथ तो संभव नहीं है, वो उतना पेशेंस नहीं रखता। तो 1 मिनट तक का मैक्सिमम आप रखें। आगे हम आपको बताएंगे देख करके किताब में, आगे देख के बताएंगे कि कितना सेकंड को एप्रोप्रिएट माना गया। तीसरा, सामान्यतः सीखने वाले की सामान्य क्रियाओं को रोक देने से और उसे नियंत्रित परिस्थिति में रखने से अनुकूलित उद्दीपन के साथ अन्य उद्दीपन भी होते रहते हैं, अन्य उद्दीपन भी उत्पन्न होते रहते हैं। इसी अनुकूलन की स्थापना में बाधा होती है। पावलोव ने यह भी कहा कि हमको कंट्रोल्ड सिचुएशन, जैसे हम ये वीडियो बनाते हैं तो इसके अगल बगल में सिर्फ एक पंखा चलता रहता है जिसकी भी आवाज़ आ जाती है इसमें, है ना। बगल से रोड है, वहाँ से गाड़ी जा रही है, तो ये अनकंट्रोल्ड सिचुएशन नहीं है, ये अनकंट्रोल्ड सिचुएशन है। कंट्रोल्ड सिचुएशन यानी कोई भी, इसीलिए पावलोव ने अपने कुत्ते को जहाँ रखा था वो साउंड प्रूफ कमरा था कि किसी भी प्रकार का कोई दूसरा स्टिमुलस वहाँ इंटरफेरेंस नहीं करे। वहाँ सिर्फ बेल और सुनाई दे और जिस पर हम फूड दें एक पर्टिकुलर शेड्यूल में, एक पर्टिकुलर अंतराल पर, तो ही कंडीशनिंग उत्पन्न होगी। अगर अदर स्टिमुलसेस वहाँ पे आते रहेंगे तो इसको पावलोव ने कंडीशनिंग के लिए अच्छा नहीं माना। ये 3